हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों एक 12वीं जमात के नौजवान तालिब इल्म के साथ राब्ते में था और वो जो हैं वो कराची आए हुए थे किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली उनका दाखिला नहीं हो सका और वो काफ़ी डीमोटिवेट हो गए। और अब वो अपने होम टाउन, चूँकि वो कराची से बाहर रहते हैं, तो वो अभी उस तरफ अपने होम टाउन या अपने घर वापस जा रहे हैं कराची से। तो इस बात से मैंने इस बात पर रिफ़्लेक्ट किया और मुझे जब मैं 12वीं के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा था, तो मुझे अपना वाक़या, अपने हालात याद आए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना वो बात की जानी चाहिए। 11वीं 12वीं यानी 17-18 साल की तक की उम्र ऐसी है कि इसमें आम तौर पर हम नौजवानों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम अपने मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं, हम ख़ुद को कहाँ देखते हैं और किस तरीक़े की डिग्री या 12वीं के बाद की तालीम हम हासिल करना चाहते हैं। हमारा जहन क्लियर होना चाहिए उस हवाले से। लेकिन आई डोंट नो, अभी चूँकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ये चीज़ बेहतर होती जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन मेरे एज ग्रुप में, या जब मैंने 11वीं 12वीं की थी, तो उस टाइम पर हमें इतना क्लियर नहीं था किस तरफ जाना चाहिए। तो हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स हमें हमारी कैरियर काउंसलिंग करते थे सबसे पहले घर में, और वो बताते हैं कि आप इनको चुनें, क्योंकि सब ने एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम किया होता है। तो आपको फिर जो है ना इंफॉर्मेशन, तालीम और तदरीज भी फिर उसी टाइप की जो है ना वो गाइडेंस मिलती है। तो मुझे याद है कि चूँकि हम कराची में रहते हैं और कराची में सबसे फेमस इंस्टीट्यूशंस वो हैं जो आगा ख़ान के नाम के साथ शुरू होते हैं, चाहे वो आगा ख़ान स्कूल हों, आगा ख़ान कॉलेजेस हों या आगा ख़ान यूनिवर्सिटी हो। तो खुशकिस्मती से मैं उन दिनों अपनी 11वीं या 12वीं की तालीम मुकम्मल करके आगा ख़ान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में वॉलंटियरी कर रहा था। क्योंकि आपको पता है 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी के गैप में उन दिनों कोई 4-5 महीने का गैप आता था, 3 से 4 महीनों का गैप होता था। तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी कि आप जो हैं वो 12वीं के बाद के टाइम को अपने ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि आप वॉलंटियरली ऑनररी कुछ कर लें, काम कुछ सीख लें। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने ऑफ़िस में किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो सीखनी है, तो आप आगा ख़ान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है वो वॉलंटियरली चीज़ों में जो है ना वो आपको काम सिखाते हैं। आपको समझ में आएगा कि लोगों के साथ काम कैसे करना है, आप चीज़ें सीखेंगे। तो मैं फॉर्म भर के वहाँ पर वॉलंटियरी कर रहा था और साथ साथ मैंने AKU के BSN प्रोग्राम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। मुझे भी याद है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उस टाइम पे 60% एंड अबव आपके प्री मेडिकल में स्कोर चाहिए होते थे। आई डोंट नो रिसेंट क्या क्राइटेरिया है, लेकिन in those days in pre-medical you had to score 60% and above to be eligible to apply for the BSN program. तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एडमिशन टेस्ट की डेट मिली और साथ साथ वो वॉलंटियरी सर्विस वहाँ पर जारी रही। और जाके वो टेस्ट दिया, कुछ पासिंग मार्क्स के साथ उस टेस्ट को पास किया। फिर कुछ ही वीक्स में इंटरव्यू स्केजुअल था। तो नर्सिंग प्रोग्राम का वो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू सही गया, उस उम्र के हिसाब से ठीक था। नतीजा आया कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है और मैंने जो है वो इंटरव्यू जो है वो फ़ेल कर दिया नर्सिंग कॉलेज का या नर्सिंग स्कूल का। तो अब घर में बड़े बेटे होने के नाते काफ़ी जो है ना वो परेशानी हुई, अच्छा फ़ील नहीं हुआ और हमने सोचा कि यार अब इसके आगे और क्या करें। तो वहाँ पर ये भी सीखने को मिला कि आपके मल्टीपल प्लान्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा और किस तरीके से चीज़ें अप्रोच होंगी। तो उसके बाद ड्यूटी कर रहा था, वॉलंटियरली काम कर रहा था AKU में। तो किसी ने वहाँ पर जो है वो ऐसी बातों बातों में नसीहत कर दी या बात कह दी कि भाई रजिस्ट्रार का ऑफ़िस तो
बिल्कुल नीचे ही है, आप वहाँ जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रार से हम आहंग होकर बात क्यों नहीं करते हैं? अब मैंने भी, चूँकि मुझे वहाँ नर्सिंग करनी थी उस इदारे से और हर हाल में करनी थी, इसके अलावा और कुछ ना समझ आ रहा था ना कुछ दिख रहा था रास्ता, और मैं अपना साल ये वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। तो कुछ देर सोचा, मशवरा किया और मैं चला गया रजिस्ट्रार ऑफिस, और वहाँ जाके उनसे प्रोफेशनली रिस्पेक्टफुली उनसे बातचीत की। उनसे मुझे अभी भी याद है, बातों में कहा कि मुझे पता करना है कि किन रीज़न्स की वजह से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं ख़ुद को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और मैं आइंदा साल दोबारा अप्लाई करूँगा, मुझे इस कोर्स में होना है इनरोल, मुझे करनी है ये डिग्री। ये बातचीत हुई। उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप उनके डीन से बात क्यों नहीं करते हैं, जाके आप स्कूल ऑफ नर्सिंग के डीन से बात करें। ये बात मुझे रजिस्ट्रार ने कही। तो मैं उसी दिन जो है वो स्कूल ऑफ नर्सिंग की तरफ चला गया, ब्रिज क्रॉस करके। वहाँ पर कोशिश की कि उस दिन मेरी जो है वो इंटरिम डीन से बात हो सके, लेकिन वो बात ना हो सकी। फिर उसके 1-2 दिन बाद दोबारा चक्कर लगाया, तो कुदरतन या मौजज़तन, यू मे से लकीली, उस दिन जो है वो डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग का जो स्लोप या ब्रिज है उसके पास ही खड़ी थी, किसी से गुफ्तगू कर रही थी। मैंने उनको जो है वो गुफ्तगू ख़त्म करने दी, एक्सक्यूज़ किया और उनको अपना तारुफ़ करा के बताया कि मैं एक एप्लीकेंट था स्कूल ऑफ नर्सिंग के एडमिशन के BSc प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम में जो है वो इंटरव्यू में मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे क्या रीज़न्स थे, क्या लैकिंग्स थी जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हो सका, और मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ और दुख है, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट और इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोफेशन के लिए। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बावजूद भी अगर कुछ और चूज़ करके अपने इस ऑफ़र को ना किया है, तो उनकी जगह मुझे कंसिडर कर लें, या मुझे बताएं कि मैं और क्या रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ कि इसी साल मेरा एडमिशन हो सके और मेरा साल ज़ाया ना हो सके। तो उन्होंने मेरी सारी बात तसल्ली और इत्मीनान से सुनी और मुझे कहा कि 2010 का इंटेक बैच है, उसमें वो एक इनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें वो जो नंबर ऑफ़ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि PNC की तरफ से डिमांड थी कि मुल्क के अंदर जो नर्सिंग की शॉर्टेजेस हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस प्रोड्यूस किए जाएँ, क्योंकि हमारे रेशोज़ हमारे मुल्क में उनके हाल इतने अच्छे नहीं हैं। तो हम एक इनरिचमेंट प्रोग्राम करेंगे, और हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उन सबको हम कांटेक्ट करें, और उनमें से जो इंटरेस्ट शो करेंगे हम उनको एक इनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको असेस करेंगे और उनमें से कैंडिडेट्स रिक्रूट करेंगे। तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। मैंने उसी वक्त उस प्रोग्राम के लिए साइन अप कर लिया। इनरिचमेंट प्रोग्राम कुछ 4-6 हफ्तों का था, उससे गो थ्रू हुआ, हमारे कुछ असेसमेंट एग्ज़ाम्स हुए, वो मेरे पास हो गए, और यूँ मेरा BSc में जो है वो AKU में 2010 के अंदर जो है वो दाखिला हो गया। ये बात शेयर करने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर मैं किसी के कहने पर, अगर मैं उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस ना जाता और रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू मुझे डीन स्कूल ऑफ नर्सिंग के ऑफिस रेफ़र ना किया जाता, और मैं सिर्फ ये सोच के स्टेप बैक करके बैठ जाता कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, आई फेल्ड, और मैं उसके ऊपर अगर कोशिश ना करता। लकीली मेरे इर्द गिर्द खुदा ने ऐसे लोग उस वक्त रख दिए कि जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, इसमें उन लोगों का इर्द गिर्द बड़ा किरदार है, ये मेरी खुशनसीबी है। बट आई स्टिल रिफ्लेक्ट कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाना, रजिस्ट्रार ऑफिस का मुझे डीन ऑफिस भेजना, डीन का इन पर्सन मुझसे बात करके मुझे कहना कि स्टिल देयर डोर्स कैन ओपन, यू जस्ट नीड टू ट्राई अगैन। तो अगर वो चीज़ें ना होती तो मैं शायद आज यहाँ तक ना पहुँचता, और इतने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैंने ना गेन किए होते, और मैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स और एज अ BSc ग्रेजुएट AKU से ग्रेजुएट ना कर पाता। इसमें मेरे लिए भी सबक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी इसमें सीखने के लिए चीज़ें होंगी। और कोई भी चीज़ जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है।
رستے بند بھی ہوں تو رستے کھل جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس چیز کی طرف جاتے ہیں. سو دیٹس مائی میسیج. آئی ہوپ میری اس چھوٹی سی اسٹوری سے آپ کو کچھ وزڈم ملی ہو یا کچھ سمجھ میں آیا ہو. اور مجھے بھی یہ لمحہ کبھی کبھی یاد آتا ہے، اور ایسے مومنٹس میں جہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز میں اچیو نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ میرا ایونٹ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں نے کوشش کرتے رہنا ہے. سو آئی ہوپ you guys are well wherever you guys are. Take care and see you guys in next video. Thank you very much.